माँ दुर्गा के एक बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। उन्होंने अपनी युवावस्था से अपनी वृद्धावस्था तक माँ की खूब उपासना की, अर्चना की, उनके पाठों का अध्ययन किया, जप तप सब कुछ माँ को ही समर्पित किया। जब उनकी आयु 80 वर्ष की हो गई थी तो एक बार उनके घर एक बहुत बड़े विद्वान आए। भक्त रोज की तरह देवी के पूजा अर्चन में लग गए। विद्वान ने जब उन भक्त की पूजा अर्चना सुनी तो उन्हें टोक कर बोला कि आप ये मंत्र गलत बोल रहे हैं। आप देवी को पुरुष की तरह संबोधित कर रहे हैं, परंतु देवी तो माँ है, स्त्री रूप में है। विद्वान की बात सुनते ही भक्त बहुत दुखी हो गए, इतने कि वो मूर्छित अवस्था में पहुंच गए। उसी वक्त देवी प्रकट हो गई अपने भक्त को दुख से उबारने के लिए और बोली कि मैं तुम्हारी उपासना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने कैसे भी मंत्रों का उच्चारण किया हो, पर मन में तो तुम मुझे देवी के रूप में ही मान रहे थे। और विद्वान को भी बोली कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष, ये तुमने कैसे निर्णय कर लिया। काला गोरा पतला मोटा स्त्री पुरुष ये सब मनुष्यों के लिए है। ईश्वर तो निराकार हैं, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, बस भक्त को उन्हें पुकारने की जरूरत है। आज के इस वीडियो में हम दुर्गा माँ के 7वें स्वरूप कालरात्रि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। एक रक्तबीज नाम का राक्षस हुआ करता था। उसने शिवजी से वरदान लिया कि उसके खून की एक भी बूंद अगर धरती पर पड़े तो उसके जैसा एक और राक्षस पैदा हो जाए। शिवजी ने उसे तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। फिर वो अपनी शक्ति के अहंकार में चूर हो गया और उत्पात मचाने लगा। रक्त बीज के संहार के लिए दुर्गा माँ युद्ध के मैदान में उसे ललकारती हैं। रक्त बीज की एक भी रक्त की बूंद गिरते ही कई सारे राक्षस उत्पन्न हो जाते हैं। यह देखकर क्रोध से माँ ने चित्कार किया और उनके अंदर से कालरात्रि माँ का प्रादुर्भाव हुआ। कालरात्रि माँ ने रक्त बीज का वध किया, उसका सारा खून पी लिया और इस पृथ्वी को रक्त बीज रहित कर दिया। माँ कालरात्रि का रूप बहुत ही अलग है। इनके बाल खुले हुए हैं, इनका रंग काला है, इनके 3 नेत्र हैं, इनके गले में विद्युत की माला है, एक हाथ में खड्ग, एक हाथ में लोहे का कांटा, एक हाथ अभय मुद्रा और एक हाथ वर मुद्रा में है। ये गधे की सवारी करती हैं। इतना भयानक रूप होने पर भी माँ अपने भक्तों के लिए बहुत ही शुभ हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। दैत्य दानव राक्षस भूत इस संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जो माँ के नाम से ना डरता हो। तो अगर किसी को भय लगता है और वो निर्भय होना चाहता है तो उसे माँ की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। अग्नि जल जीव जंतु रात्रि किसी भी प्रकार से अगर भय हो तो माँ को जरूर पुकारें। माँ अपने भक्तों की रक्षा करने अवश्य ही आती हैं। कुछ लोगों की मान्यता है कि महाकाली और कालरात्रि अलग अलग हैं। रक्तबीज का वध करने वाली काली थी। कुछ लोगों का मानना है कि चंडमुंड का वध करने के बाद चामुंडा कहलाने वाली माता ने ही रक्तबीज का वध किया था। अब जैसे मैंने पहले वाली कहानी में बताया कि सब कुछ मनुष्य के मानने पर ही निर्भर करता है, तो अगर किसी को लगता है कि वो 3 अलग अलग देवियां थीं तो उसके लिए वो 3 देवी हैं, और अगर किसी को लगता है कि एक ही देवी के 3 अलग अलग नाम हैं तो हाँ, उसके लिए वो एक ही देवी है। सब कुछ मनुष्य के मानने पर ही निर्भर करता है। एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्न खरा स्थिता लंबोष्ठी कणिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पादोल सल्लोहल ता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी। देवी माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी आशा के साथ आज के इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। जय श्री राम।